वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 6 साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर 1 इसके पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हम कीवर्ड्स एक्सरसाइज क्वेश्चन यानी कि बुक वर्क जो क्वेश्चन है वो करेंगे और उसके साथ कुछ एनसीईआरटी में से ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो करेंगे। सो आता है कीवर्ड से। सो कीवर्ड्स फर्स्ट देखो यहाँ पर है बैलेंस डाइट, अ डाइट विच प्रोवाइड द राइट प्रोपोर्शनल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स अलोंग विद रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट में क्या होता है कि हर एक न्यूट्रिएंट्स हमें एक राइट प्रोपोर्शन में चाहिए। हर एक न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उसके साथ हमें क्या चाहिए, रफेज एंड वाटर। ये सब हमें बैलेंस डाइट में मिले तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्थी रहने वाला है। ओके, सेकंड है बेरी बेरी। बेरी बेरी इट इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। ये विटामिन बी के कमी से ये डिजीज होता है। द मसल गेट वीक। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसे बेरी बेरी बीमारी है तो उसके मसल जो होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। इट गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है। और इसमें हमारे फूड में कौन कौन से दो चीज पाए जाते हैं, एक स्टार्च और एक शुगर। Fourth, energy. Energy is the capacity to do work. We get energy from our food which help us to various activities. एनर्जी क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए और वो हम एनर्जी कहाँ से पाते हैं, जब हम कोई फूड या कोई ड्रिंक वगैरह पीते हैं तब हमें एनर्जी वहाँ से मिलती है। नेक्स्ट, फैट। फैट एक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी. It give us energy to our body. They are obtained either from animals or from plants. अगेन फैट ये एक एनर्जी गिविंग फूड होता है जो हमारे बॉडी में ऐसे फ्यूल के तरह काम करता है कि हम अगर ये खाना खाते हैं तो हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है। देन ये कहाँ से आता है, ये हमें प्लांट्स या एनिमल्स के प्रोडक्ट से, एनिमल या प्लांट फूड से हमें मिलता है। नेक्स्ट, minerals. Minerals are needed by our body in small quantities. All of them are essential for proper growth of the body and to maintain good health. Minerals हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत है क्योंकि हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे प्रॉपर गुड हेल्थ मेंटेन रहने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, nutrients. The components of food that are necessary for growth and development of our body are called nutrients. जो चीज़ें, जो components of food है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है कि हमारे प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हो, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स. Proteins are required for growth and repairing of tissue in our body. They help in building new tissues. It is called body building food. प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये रिपेयरिंग के काम भी करते हैं। लेट्स सपोज आपके कोई कट आ गया तो उसमें नया टिश्यू बनना शुरू होता है ताकि आपका वो कट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रफेज. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज. रफेज का अलग नाम कौन सा है, डाइटरी फाइबर. दे आर मेनली प्रोवाइड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड. ये मेनली प्लांट से ही हमें मिलता है, जो प्लांट प्रोडक्ट होता है उससे हमें रफेज मिलता है, जैसे वाटरी लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड रफेज. नेक्स्ट, स्कर्वी. Scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. Bleeding gum is its main symptoms. Scurvy में क्या होता है, ये विटामिन सी के कमी की वजह से स्कर्वी जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लीडिंग गम्स होता है, इन शॉर्ट कि हमारा जो गम्स यानी कि मसूड़े है वो के उसमें से खून आने लगते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टार्च. स्टार्च इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काइंड है. हमने पढ़ा था कि स्टार्च के टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, उसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर आ जाता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं. ओके, विटामिन आर ऑल्सो आर एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. ये भी एक न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन की कमी की वजह से अगर कोई डिजीज होता है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहेंगे. नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स फूड में कौन कौन से थे. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड थे. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग. देखो यहाँ पर ए बी सी डी 4 पार्ट है, उसके आंसर सामने लिखे हैं. द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट.
द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए था वो क्या कौन सा न्यूट्रिएंट्स था, उसे कहते हैं प्रोटीन। सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ गुड आईसाइट, ऐसा विटामिन जो हमारे गुड आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट था, उसे हम क्या कहेंगे, विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, जो मिनरल्स जो हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता था वो कौन सा था, कैल्शियम। नेक्स्ट, नेम टू फूड ईच रिच इन, मतलब यहाँ पर चार कुछ दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल देने होंगे आपको जो इसके भरा हुआ है। देखो, फैट, फैट कौन कौन से खाने से मिलता है, हमें घी, बटर, इसके अलावा वो अब कुछ भी लिख सकते हो, ऑयल वगैरह। स्टार्च, रॉ पोटैटो, राइस। डिएटरी फाइबर, स्पिनच यानी कि पालक का साग, कैरेट। प्रोटीन, मिल्क एंड एग। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टेक राइट अ स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो उसे राइट करो, और जो क्रॉस करना है उसे जो इनकरेक्ट है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, सिर्फ राइस खा के हमें क्या सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, नहीं, तो ये क्रॉस होगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, बाकी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वो भी तो हमें जरूरत होगा, तो इसमें सिर्फ राइस खा के हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्रॉस। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं देन हमारा डेफिशिएंसी डिजीज जो वो प्रिवेंट हो सकता है, मतलब रुक सकता है। हाँ जी, तो ये होगा करेक्ट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, जो हमारे बैलेंस डाइट है उसमें सभी टाइप के फूड आइटम्स होने चाहिए। हाँ जी, तो इसका भी आंसर करेक्ट है। डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, देखो ये एकदम ए पार्ट जैसा है, जैसे राइस, सिर्फ राइस खाने से क्या हमें सब न्यूट्रिशन मिल सकता था, नहीं, वैसे ही सिर्फ मीट खाने से क्या हमें सभी न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखो, डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के वजह से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता था, रिकेट्स। बी पार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज डिजीज नोन एज बेरी बेरी, कौन से डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन या मिनरल होगा जो बेरी बेरी होता है, इसके कमी से बेरी बेरी होता है, कौन सा था वो, विटामिन बी 1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी, विटामिन सी के डिजीज से कौन, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को अंधापन जो होता है वो अगर वो कौन से डेफिशिएंसी के कमी से होता है, कौन से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन था, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स, मतलब हमारे मील में डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होना क्यों जरूरी है। अ मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम्स बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, क्योंकि हमारे बॉडी को सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारा बॉडी ठीक से काम कर सके। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप का मेन न्यूट्रिशन कौन कौन से थे, फर्स्ट है स्टार्च, सेकेंड वन इज शुगर। थर्ड, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, हमारे कार्बोहाइड्रेट के तीन कंपोनेंट्स कंपाउंड्स है, एक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, तो ये तीन मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेम टू एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, दो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ, कार्बोहाइड्रेट था और एक फैट था। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज ऑफ बॉडी सेल जो डैमेज हो जाता है उसे रिपेयर करने में कौन सा न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है, प्रोटीन। सिक्स, नेम टू न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, दो न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ जो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करता है, विटामिन एंड मिनरल्स। सेवेंथ, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन से थे, फर्स्ट थे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एट पार्ट, नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विटामिन, मतलब एक विटामिन, ऐसा कोई विटामिन का नाम बताओ जिसमें बहुत सारे और भी ग्रुप होने वाले हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी 1 बी 2 ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ओके, नाइन,
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफेज? रफेज का मेनली काम क्या है, फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज टू हेल्प टू आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ताकि हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे डाइजेस्ट करने में रफेज बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट 10, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है जिसमें जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा हमारा डाइटरी फाइबर और वाटर भी होती है। ओके। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का मेनली काम क्या है? दे कंप्लीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सो दैट दे आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ये हमारे मेनली बॉडी को एनर्जी देती है, इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हमने ये पढ़ा था, एक एक्टिविटी था जिसमें भूजल पहली स्टार्च का जो था वो प्रेजेंस जो है कि नहीं वो चेक कर रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, आलू को कट कर लेते हैं, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल लेते हैं, उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो वो हमारा क्या होगा, उसमें स्टार्च है। देखो वही लिखा है, टेक अ पीस ऑफ फूड, कोई सा भी फूड आइटम ले लो, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप डाल दो। इफ द कलर ऑफ द फूड आइटम बिकम ब्लू एंड ब्लैक, उसका अगर ब्लू और ब्लैक कलर होता है, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। मतलब ये क्या समझाता है कि इसमें फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है। फर्स्ट देखो, फूड प्लस आयोडीन, अगर फूड में आयोडीन डालते हैं उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। सेकंड ये हो सकता है कि फूड में जब आयोडीन डाला, अगर उसमें कोई नो ब्लू ब्लैक कलर, मतलब उसमें कोई कलर नहीं आया, दैट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है, नो स्टार्च प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन हमें मेन उसका काम क्या है, रोल क्या प्ले करता है? प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो होती है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये हमारे जो बॉडी के ग्रोथ को देखते हैं, रिपेयर करते हैं हमारा जो डैमेज सेल है, और हमारे बॉडी के जो डेवलपमेंट है वो मेंटेन रखता है ये प्रोटीन। दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगर कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्रोटीन ही हमारे उससे फाइट करते हैं। प्रोटीन मेक्स आवर नेल्स, हेयर एंड मसल, प्रोटीन से हमारा नेल्स, हेयर, मसल ये भी ग्रोथ होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द विटामिन दैट आवर बॉडी प्रिपेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा हमारे सनलाइट में कौन से विटामिन प्रेजेंट है? तो आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ फैट, मतलब प्रेजेंस ऑफ फैट को टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। टेस्ट करने के लिए क्या होगा, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, कोई सा भी फूड आइटम ले लो, रब इट ऑन ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर, कोई भी व्हाइट पेपर में वो फूड आइटम को रब कर लो थोड़ा सा, ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड piece of white paper shown as oily patch on it which indicate that the food items contains fat। अगर उस वो जो white पेज है, वो white पेज में अगर oily patches आते हैं, that means उसमें क्या है, fat content है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम, यानी कि टेस्ट फॉर प्रोटीन बोलना है आपको। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, इफ द सैंपल इज सॉलिड ग्राइंड इट, put some part of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and check the test tube। मतलब आपको कोई सा भी फूड आइटम लेना है, अगर वो सॉलिड होता है, अगर जो फूड आइटम सॉलिड होता है उसे आपको क्या करना है, ग्राइंड करना है, यानी कि पीस लेना है ताकि वो पाउडर के फॉर्म में हो जाए। देन उस एक क्लीन सा टेस्ट ट्यूब लेना है, वो पाउडर वाला जो आपने फूड आइटम लिया है उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के उसे थोड़ा हिला लेना है ताकि वो घुल जाए। Now with the help of a dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate। नेक्स्ट उसी टेस्ट ट्यूब में आपको कोई ड्रॉपर के हेल्प से आपको करना क्या है, 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट लेना है और उसमें ड्रॉप करना है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद आपको 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा अगेन ड्रॉपर से लेनी है, देन कॉस्टिक सोडा को भी 10 ड्रॉप्स आपको उसी टेस्ट ट्यूब में डालना है। सेक वेल एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। आपको अब करना क्या है, उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिला लेना, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में रख देना है कुछ मिनट के लिए। इफ कलर ऑफ द कंटेंट टर्न्स वायलेट, अगर उसका कलर वायलेट होता है, द फूड आइटम कंटेंट प्रोटीन, मतलब उसमें प्रोटीन है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 17, राइट द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर का क्या रोल है, क्या काम है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड। हमारे बॉडी में जो हम फूड खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर हेल्प करता है कि उसे एब्जॉर्ब करे। इट हेल्प ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है उसे रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमारे बॉडी में जो भी वाटर हमें मिलती है वो किससे मिलता है, कोई लिक्विड से यानी कि वाटर से मान लो, या कोई भी जूस वगैरह से, फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें वाटर मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, excess intakes of fat is harmful for the body because it is cause obesity. Would it be harmful for the body to take too much of protein or vitamins in the diet? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर आप बहुत से फैट खाते हो तो आप ओबिसिटी के शिकार होते हो, यानी कि आप बहुत मोटापा हो जाते हो। बट अगर आप टू मच प्रोटीन या टू मच विटामिन खाते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। सो यस, एक्सेस इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन इन द डाइट इज हार्मफुल एंड मे लीड टू अदर डिजीज। अगेन ये इसका आंसर भी येस होगा, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन या एक्स्ट्रा विटामिन ज़्यादा ले लेते हैं अमाउंट में तो उसके वजह से भी अलग डिजीज हमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। हमने बैलेंस डाइट तो पढ़ा था कि जिसमें हमारे सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर राइट अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। मतलब हमें कौन कौन से चीज चाहिए था, वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, व्हेन अ पर्सन ईट टू मच फैट कंटेनिंग फूड देन द फैट गेट डिपॉजिट इन हिज बॉडी एंड ही मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा फैट कंटेनिंग फूड खाता है या जंक फूड जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं वो खाता है या ऑयली चीज खाते हैं, देन उसे जो उसके अंदर थोड़ा सा फैट डिपॉजिट होना लगेगा। तो एक टाइम आएगा जब वो ओबेसिटी का शिकार होगा। ओबेसिटी का शिकार यानी कि वो मोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, when a person eats such a food continuously for a long time which may not contain a particular nutrients, then this called a deficiency of the nutrients। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसे खाने में नहीं मिल रही है, ऐसा वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसके खाने में नहीं है देन उसमें डेफिशिएंसी आएगा। कौन से, उसी न्यूट्रिएंट्स का। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। सच टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। अगर उस कंटिन्यूअसली वो न्यूट्रिशन को नहीं पा रहा है, मतलब नहीं खाने को मिल रहा है उसे, देन उसे वो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है जिससे कि उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। सो इसे हम डेफिशिएंसी डिजीजेस करते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, कीवर्ड्स होता है। इसके अलावा मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो चैप्टर पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर करना, वो आपके लिए बेटर होगा। एंड दिस इज आवर चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ क्लास 6। यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।